स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ के एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने गौर से जो है क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर है जी 3। देखिए स्टेटमेंट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के की टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है अगर ब्रैकेट है के प्लस 1 फिर ब्रैकेट बंद है एक्स प्लस 4 परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि ये एक्सप्रेशन जो दी गई है ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको समझकर आपने करना है, इतना मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है कि हमने इसको यहाँ पर ये इक्वेशन लिख ली। ठीक है, ए बी एंड सी की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल ली। ए की कीमत क्या होती है, एक्स स्क्वायर के साथ वाली ए की कीमत होती है, एंड एक्स के साथ वाली सारी बी की होती है, ये हमने लिख ली, एंड सी जो बाकी होता है ये सी होता है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कैसे करना है आपको बताया था। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला देख ले, बी इसकी -4 है सी, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हमने उसकी कीमतें पुट कर देनी है। ठीक है, कीमतें पुट करेंगे तो बी की कीमत क्या थी 2k+1, वो हमने पुट कर दी 2k+1 एंड होल का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर बी स्क्वायर है, होल का स्क्वायर है -4, ए की जगह पर के की 2 एंड सी की जगह पर 4 हमने लिख दिया। तो अब ये जो है दो दो जो है 2 का मुरब्बा है तो 4 हो जाएगा, एंड k+1 इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा, -4k वैसे लिख लिया हमने सारा। अब इस फार्मूले को हमने खोलना है, पहली रकम का मुरब्बा प्लस दूसरी रकम का मुरब्बा, फिर प्लस 2 फार्मूले का प्लस पहली रकम प्लस पहली रकम और दूसरी रकम ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, -4 4 16 के की 2 ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करें तो के की 2 एंड 1 1 का आ जाए, 2k यहाँ पर आ गया। ठीक है, -16 के की 2, ये आपको उम्मीद है कि खोलना आता होगा और आपको पता चल गया होगा ये कैसे सोल्व हुआ है। ठीक है, तो अब हमने 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है, 4x की 2 + 4, ठीक है, 4 2 8 के -16 के की 2। ठीक है, तो अब देखें अब -16 के की 2 एंड प्लस का 4 के की 2 है, -12 के की 2 आ गया, क्योंकि माइनस बड़ी रकम के साथ है, प्लस के आ गया, प्लस 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट अब ध्यान से आपने सुनना है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर कहा क्या गया है हमें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर जब होती है ना कोई भी इक्वेशन, तो उसकी जो रूट्स हैं वो इक्वल होती हैं एंड रेशनल होती हैं, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, ये आपने लिख भी देनी है कि परफेक्ट स्क्वायर है देन इट्स रूट्स विल बी इक्वल एंड रेशनल। एंड आपको पहले मैंने पहली वीडियो में देखे आपको मैंने 4 रूल बताए थे। ठीक है, जो रूट्स हैं वो इक्वल एंड रेशनल कब होती हैं और उनका परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, जब जो डिस्क्रिमिनेंट उनका 0 के इक्वल हो। ये बात आपने याद रख लेनी है। दोबारा मैं बता देता हूँ कि रूट्स जो है अगर परफेक्ट स्क्वायर है ना कोई भी इक्वेशन का, तो उनकी रूट्स जो इक्वल होंगी या रेशनल होंगी। रूट्स रेशनल या इक्वल तब होती हैं जब बी स्क्वायर -4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो। देन हम लिख सकते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये इक्वल है 0 के। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, एक जो इक्वेशन हमें दी गई थी वो परफेक्ट स्क्वायर है एंड ठीक है, और उसकी रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं एंड रेशनल हैं। ठीक है, जो एक्सप्रेशन दी गई थी वो परफेक्ट स्क्वायर है, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट हमने जो पीछे मालूम किया था, ठीक है, यहाँ पर देखें तो वो जो हमने मालूम किया था ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा आया था ये वाला, इसे हम इक्वल रख लेंगे 0 के और इसे अब हम सोल्व करेंगे। ठीक है, इसे अब हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर कोई कॉमन तो नहीं आ रहा, तो 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 3 4 12 के एक्स की 2 -4 लेंगे तो अंदर वाली साइंस चेंज हो जाएगी, माइनस आ जाएगा। 4 2 8 है एंड 4 1 जो हमने लिया था वो आ गया बाहर। अब -4 4 खत्म करना है, -4 हमने खत्म करना है, इधर भी -4 करेंगे इधर भी, तो ये खत्म हो जाएगा, ये तो 0 ही होता है। ठीक है, बच क्या गया 3x की 2 -3k की 2 -2k -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन इसकी कर देनी है, इसके फैक्टर्स हमने बना देने हैं, फैक्टर्स बनाएंगे अब यहाँ पर हम। ठीक है, तो उसके लिए देखें तो अब 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ गया। ठीक है, अब 2 हमने ऐसे ढूंढने हैं कि अगर उनको प्लस माइनस करें तो माइनस का 2 आए और उनको ज़र्ब करें तो 3 है, तो सिंपल सी बात है 3 और 1। ठीक है, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 भी आ जाएगा। ठीक है, और इनको प्लस माइनस करेंगे तो जो है -2 भी आएगा, माइनस का
3 होगा, प्लस का 1 होगा, ठीक है, वो हमने लिख लिया। उम्मीद है आपको फैक्टराइजेशन आती होगी, ठीक है। 3 के यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, k-1 आ गया, प्लस यहाँ से कॉमन ले लिया, k-1 यहाँ पर आ गया, इसको हम एक मरतबा लिख लेते हैं। 3k+1 लिख लिया हमने, =0 लिख लिया। अब k-1 =0 है, एक मरतबा इससे रख लिया, एक मरतबा इससे इक्वल रख लिया, 0 के k एक मरतबा 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद 3k+1 =0, ये माइनस का हो जाएगा इधर आकर, ठीक है। k फिर 3 इधर कर देंगे, 3 इधर कर देंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा, k -1/3 आ गया। तो ये वैल्यू ऑफ k की ये वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास, ये आंसर आ चुका है, ठीक है। तो अब इसको हमने अगर प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ तक कि ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। k की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमने ये प्रूफ करने के लिए कि ये जो है कंप्लीट स्क्वायर है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके लिए हम जो है इसे यहाँ पर प्रूफ भी कर सकते हैं। तो k यानी k की वैल्यू इसे हम वो इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो शुरू वाली इक्वेशन थी उसमें पुट करके देखते हैं कि ये वाकई जो है वो इक्वल है, ये ठीक है, रेशनल है एंड इक्वल है, ये जो रूट्स हैं इसके आते हैं, इनका जवाब जो आता है वो वाकई इक्वल आता है या नहीं, ठीक है। ये प्रूफ करने के लिए हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे कि हम k की वैल्यू थी ना, उसमें जो हम k की वैल्यू पुट करेंगे, जो k वाली इक्वेशन थी, जो फर्स्ट पे इक्वेशन दी गई थी ना क्वेश्चन में, उसमें हम जो है 1 की यहाँ पर देखें ये हम पुट करेंगे, ठीक है, k की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो यहाँ पर k की जगह पर हमने 1 पुट कर दिया, यहाँ पर k है तो यहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया k की, क्योंकि वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो x² रह गया, ठीक है, एंड 2 यहाँ पर है, 1 + 1 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4x ये साथ आ गया, +4 ये आ गया, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये इक्वेशन आ चुकी है। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर देनी है, 4 को वे एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसके फैक्टर बना दें 2x, ठीक है। यहाँ पर हमने कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद ये दो फैक्टर्स बन गए, x+2 = 0, x+2 = 0, ये -2 आ गया, ये देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, सेम आ रहे हैं। तो ये प्रूफ हो गई, आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक की आंसर है, k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है, ठीक है। अगर आप देखना चाहें कि वाकई ये इक्वल रूट्स इक्वल आती हैं तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताने के लिए कि वाकई रूट्स जो हैं वो इक्वल ही हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी सारे की। वो जो 4 पहले रूल आपको बताए थे वो आपने लाजमी उनको देखना है, ठीक है, ताकि आपको कंप्लीट समझ आ जाए, ठीक है, इस क्वेश्चन की। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से ये क्वेश्चन शुरू हो रहा है, यहाँ पर मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। और व्हाट वैल्यू, पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद हमने जो है डिस्क्रिमिनेंट को = 0 के रख लेना है, क्योंकि इक्वेशन जो है परफेक्ट स्क्वायर है एंड रूट्स जो है इसके वो रेशनल एंड इक्वल हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के इक्वल रख लिया, रखने के बाद यहाँ पर देखें इसको हम सोल्व करवाते हैं, ठीक है। यहाँ से सोल्व कर किया हमने, तो जो k की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर k की वैल्यूज़ आ गई हमारे सामने, k की वैल्यू सामने आ गई। तो अब ये k की वैल्यू यहाँ तक हमें फाइंड आउट कर ली। उसके बाद जो है हम यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पर जो है इससे सोल्व किया। अदरवाइज यहाँ तक ये क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया, यहाँ तक आप जो है इसे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी चीज़ की समझ नहीं है नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।